भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय। आज जहां भारत के लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बारे में सोचते हैं, वहीं एक समय था जब भारत में बने विश्वविद्यालयों में विश्व भर के लोग अध्ययन करने आते थे। भारत एक प्राचीन विश्वविद्यालयों का घर माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, जिसके कारण इसे अध्ययन का केंद्र माना जाता था। विकसित समय के साथ प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में शिक्षा के अनेक केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें से तक्षशिला और नालंदा आज भी प्रसिद्ध हैं। तो भारत के ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला के बारे में सबसे पहला प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है और उससे यह भी पता चलता है कि राजा भरत ने तक्षशिला शहर की स्थापना की थी। तक्षशिला को गांधार राज्य की राजधानी और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा जैसे महान लोगों ने इस विद्यालय से स्नातक किया था। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के राजा शंकरादित्य ने 5वीं शताब्दी में की थी और अगले 600 साल तक इस महाविद्यालय ने बढ़ोतरी की। नालंदा दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें छात्र और शिक्षक के रहने की सुविधा थी। इस विश्वविद्यालय में शिक्षक कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और टर्की से यहां पढ़ाने आते थे। 1193 में खिलजी की सेना के द्वारा नालंदा में आग लगा दी गई और उसे बर्बाद कर दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल ने की थी। आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में यह विश्वविद्यालय स्थित था। विक्रमशिला में तकरीबन 100 शिक्षक और 1000 से अधिक छात्र थे, जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से मुकाबला करने में सक्षम थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र विषय पर अपने विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। वल्लभी विश्वविद्यालय। आधुनिक गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। चीनी यात्री जब 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब उन्होंने इसे विद्या का महान केंद्र बताया था। बौद्ध विद्यमान, गुणमती और स्थिरमती, यह सब वल्लभी से ही स्नातक हुए थे। विशेष उच्च शिक्षा के कारण देश भर से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल साम्राज्य के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बंगाल राज्य में की थी। यह विश्वविद्यालय 27 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था, जिसमें से 21 एकड़ का मुख्य परिसर था, जो उस समय का सबसे बड़ा परिसर था। यहाँ सभी लोग साथ में रहते और पढ़ते पढ़ाते थे। यह विश्वविद्यालय संथा, हिंदू और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आज भी इसकी बाहरी दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी सराय 3 परंपराओं के प्रभाव को दर्शाती है। मिथिला विश्वविद्यालय। मिथिला विश्वविद्यालय का इतिहास के रिकॉर्ड में कम ही पढ़ने को मिलता है। राजा जनक के समय से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में था। ब्राह्मणवादी प्रणाली की शिक्षा का यह एक
प्रमुख केंद्र था। मिथिला में विशेष तौर पर साहित्य, कला, विज्ञान, वेद शास्त्र, न्याय शास्त्र जैसे विषयों पर अभ्यास होता था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। मगध क्षेत्र में 8वीं शताब्दी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। विश्व भर में प्रसिद्ध आचार्य श्री गंगा जी ओदंतपुरी से ही स्नातक हुए थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुभव से ओदंतपुरी उस समय के प्रमुख 5 विद्यालयों में से एक था। तिब्बती अभिलेखों के अनुसार इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 छात्र पढ़ते थे। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय प्राचीन साम्राज्य कलिंग में स्थापित किया गया था और यह कटक से जयपुर तक फैला हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 3री शताब्दी में हुई थी और यह 11वीं शताब्दी तक विकास में था। इस विश्वविद्यालय का परिसर लतागिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी इन तीनों पर्वतों पर फैला हुआ था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पुष्पगिरी की भी गिनती होती थी। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जो बताते हैं कि भारत देश में शिक्षा का स्तर कितना अधिक था, कितना महान था वो भारत, जहां भारत के बाहर से लोग पढ़ने और पढ़ाने आते थे। भारत देश का इतिहास ऐसा इतिहास है जिसे देखने और सुनने के बाद हमें गौरवान्वित की अनुभूति होती है। ऐसी ही ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए देखते रहिए ओम टीवी।